देखिए, आज का दिन उत्तर भारत के लिए बेहद अहम है और वो क्यों है। आज उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक नॉर्दर्न जोनल काउंसिल यानी कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक हरियाणा के फरीदाबाद में हो रही है। सुबह 10 बजे से शुरू हुई ये उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। ये इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और आपको बता दूं कि 32वीं बड़ी बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि उत्तर भारत के बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक और साथ ही चीफ सेक्रेटरी आज इस 32वीं नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की 32वीं बैठक में शामिल हुए हैं। किन किन बड़े मुद्दों पर आज चर्चा होगी और ये बैठक किस तरीके से केंद्र और राज्य और साथ ही जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है जो खास तौर पर उत्तर भारतीय परिषद का हिस्सा है, उसके लिए किस तरीके से ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय के लिए एक बड़ा मंच माना जाता है। कैसे इसमें कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी, नीति निर्धारण पर चर्चा की जाएगी, महिला और बच्चों पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही आपको बता दूं कि ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फरीदाबाद वो जगह है जहां कुछ ही दिनों पहले फरीदाबाद से ही ये पूरा टेरर मॉड्यूल का तार जो है वो जुड़ा हुआ मिला और किस तरीके से आतंकियों की धरपकड़ से एक के बाद एक तार फरीदाबाद से मिला। और आज फरीदाबाद के ही सूरजकुंड में ये बड़ी बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये तस्वीर आप देखेंगे, अगर हम इसे दिखाएं थोड़ी देर पहले, अभी आप ये देखेंगे यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। उनके बाई और सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुखिया नजर आ रहे हैं आपको। और साथ ही यहां पर अगर आपको दिखाऊं मैं, इसे जरा एक बार पॉज करिए आप, इसे रोकिएगा, इस तस्वीर को रोकिए। यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर अभी आपको यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी नजर आ रहे हैं। और आपको बड़ी जानकारी दे दूं, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में हर बार कोई ना कोई राज्य का मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष माना जाता है और इस 32वीं बैठक के उपाध्यक्ष नायब सिंह सैनी हैं। आपको इनके दाहिनी ओर गुलाब चंद कटारिया नजर आ रहे हैं जो कि चंडीगढ़ के प्रशासक है। बहुत बड़ी जानकारी है, यहाँ पर इस वक्त अमित शाह नजर आ रहे हैं आपको, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, दूसरी ओर आपको नायब सिंह सैनी और इधर गुलाब चंद कटारिया। और अभी आप ये तस्वीर देखेंगे, ये तस्वीर एक बड़ी तस्वीर है और महत्वपूर्ण तस्वीर है। दरअसल दिल्ली लाल किला में जो ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट में जान गंवाने वाले उन दिवंगत आत्माओं के लिए इस वक्त बैठक की शुरुआत में ही सबसे पहले मौन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई उन्हें, उसके बाद बैठक की शुरुआत की गई। अगली तस्वीर आपको बता दूं, इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल, साथ ही चंडीगढ़ के प्रशासक सभी इस वक्त इस बैठक में मौजूद है। सभी चीफ सेक्रेटरी इस बैठक में मौजूद है। और साथ ही इस बैठक की ये बैठक जो है सिर्फ फरीदाबाद के लिए बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए अहम है क्योंकि इसमें कानून व्यवस्था और नीति निर्धारण पर चर्चा होगी। इसके अलावा इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, क्षेत्र विकास और अंतर्राज्यीय सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। ये तस्वीर आप देखेंगे, इस तस्वीर में अभी मंच पर बैठे हुए जो तमाम आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर आपको पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिखाई दे रहे हैं, भजन लाल शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ यहाँ पर भगवंत मान जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस मीटिंग में, भगवंत मान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक ही मंच पर, यानी कि आज यहाँ इस बैठक में बड़े मुद्दे SYL पर भी चर्चा हो सकती है क्योंकि इसमें तमाम उन मुद्दों पर चर्चा होगी जो क्षेत्रीय विकास के लिए जरूरी है, सीमा प्रबंधन के लिए जरूरी है, आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है, कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है और क्षेत्र के विकास के लिए। और तमाम इन मुद्दों के बीच एक बड़ा मुद्दा SYL का मुद्दा, ये मुद्दा काफी वर्षों से उठाया गया लेकिन आज का ये मंच बहुत जरूरी है। यहाँ आपको तमाम राज्यों के उपराज्यपाल भी नजर आएंगे।
आपको बता दूं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको उमर अब्दुल्ला भी नजर आएंगे। लद्दाख के उपराज्यपाल आपको यहाँ कवेंद्र गुप्ता भी नजर आएंगे। साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आपको नजर आएंगे। यहाँ पर तमाम इन राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी आपको इस बैठक में आज नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि सुबह 10 बजे से शुरू हुई ये बैठक आखिर कब तक चलेगी और इस बैठक में आज किन किन बड़े मुद्दों पर गहन चिंतन और बातचीत जो है विचार विमर्श किया जाएगा। उसके अलावा कुछ बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं। देखिए, अधिकारियों के अनुसार देश के विकास और सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि देश की 21% भूमि और 13% जनसंख्या देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वाले यानी कि सीएपीएफ और सेना के ज्यादातर कर्मी इन्हीं क्षेत्रों और इन्हीं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। तो इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था के लिहाज से भी ये बैठक, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक बेहद अहम है आपको। और इसके अलावा किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी वो भी बता दूं। इस बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों पर तेज जांच, शीघ्र न्याय और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को लेकर भी बड़ा फैसला किया जा सकता है। इस वक्त मेरे सहयोगी जो है वो फरीदाबाद में सूरजकुंड में मौजूद हैं और सूरजकुंड में तमाम वो जानकारी हमें दे रहे हैं किस तरीके से रात को ही, यानी कि कल रविवार देर रात को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फरीदाबाद पहुंच गए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच गए थे और इसके अलावा आपको बता दूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कल रात पहुंच गए थे। उपराज्यपाल लद्दाख से कवेंद्र गुप्ता आज सुबह पहुंचे हैं। ये तमाम जानकारी मेरे सहयोगी जो सूरजकुंड में इस वक्त उस उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक के ठीक बाहर है, तमाम वो चीजें, वो जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा आपको बता दूं जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है आज की ये बैठक उत्तर क्षेत्रीय तमाम जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके लिए आप कितनी अहम मानते हैं। इसी तरीके से ये 32वीं बैठक के उपाध्यक्ष नायब सिंह सैनी इस बार बने हैं, वो भी मैंने आपको बताया। और फरीदाबाद को ये सौभाग्य मिला है कि यहाँ इस बार सूरजकुंड में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक हो रही है सुबह 10 बजे से। कल भी मैंने आपको इस विषय में पूरी तमाम जानकारी मैंने आपको दी थी। और इसके अलावा महिला बच्चों के अलावा, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अलावा, कानून व्यवस्था के अलावा आज इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सरकार सहकारी प्रणाली को किस तरीके से मजबूत करना है उस पर भी बड़ी चर्चा इस बैठक में होगी। उत्तर क्षेत्रीय परिषद भारत के 5 क्षेत्रीय परिषदों में से एक है जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं और इस बार उपाध्यक्ष जो है वो नायब सिंह सैनी है। साथ ही ये भी मैंने आपको बताया कि कौन कौन इस बैठक में शामिल हो रहा है और ये कौन सी बैठक है, कौन कौन से उपराज्यपाल इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और आपको तमाम वो जानकारी इस वक्त मैं आपको लाइव दे रही हूँ। और जैसे जैसे ये बैठक चलती रहेगी, आगे ये बैठक जारी रहेगी, बड़े मुद्दों पर क्या कुछ चर्चा हुई है वो भी मैं जानकारी आपको हिंदुस्तान तहलका के जरिए लाइव देती रहूंगी। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है आज की ये उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक कितनी अहम है। ये आज तमाम राज्यों के लिए एक बार ये वीडियो आप जरा चलाइए। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको हिंदुस्तान तहलका न्यूज पर आपको मैं इस वक्त दिखा रही हूं, स्क्रीन पर आप देखिए। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद से पूरे टेरर मॉड्यूल के तार जोड़े गए। एक बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है, आपको बता दूं कि दिल्ली ब्लास्ट जांच के दौरान एनआईए और महू पुलिस यानी कि मध्य प्रदेश की महू पुलिस, और महू से क्या कनेक्शन है वो भी मैंने आपको बताया था। महू से वो मालिक और चांसलर जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक है जवाद अहमद सिद्दीकी, वो महू का रहने वाला है, किस तरीके से घोटाले
घोटाले के बाद वो महू से 24 साल पहले फरीदाबाद आकर बस गया था अपने परिवार के साथ, और उसने अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के बाद अपना अल-फलाह यूनिवर्सिटी, अल-फलाह कॉलेज की स्थापना की थी। अब एक बड़ी खबर आ रही है, महू पुलिस और एनआईए ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी, उसी फ्रॉड चांसलर, उसी फ्रॉड मालिक के भाई हमूद सिद्दीकी के पुराने केस को फिर से खोल दिया है। एक ये बड़ी खबर इस वक्त आपको मैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज के जरिए लाइव दे रही हूं, क्योंकि एनआईए यूनिवर्सिटी के फंडिंग रूट्स की पड़ताल भी कर रही है। कुछ दिन पहले मैंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर से ग्राउंड जीरो से कवरेज के दौरान आपको बताया था कि इस पूरे टेरर मॉड्यूल को खुलासा करने में, इसके पूरे भांडाफोड़ के लिए अब ईडी की एंट्री हो चुकी थी, क्योंकि किस तरीके से फाइनेंस यानी कि फंडिंग रूट्स की पड़ताल की जा रही थी। और अब जवाद अहमद सिद्दीकी के भाई की पुरानी केस की फाइल को जो है एनआईए और महू पुलिस ने खोल दिया है, यानी कि बड़े सबूत हाथ लग सकते हैं। सबसे बड़ा यह है कि कहां से ये पूरी अल-फलाह कॉलेज की जो स्थापना की थी, आपको मैंने बताया भी था, जवाद अहमद सिद्दीकी ने किस तरीके से अपने ही घर में एक प्राइवेट बैंक चलाया हुआ था, फिर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली जिसका नाम अल-फलाह इन्वेस्टमेंट रखा गया, उसी के पैसों से अल-फलाह यूनिवर्सिटी बनाई। और ये यूनिवर्सिटी में कहां से वो फंडिंग कर रहा था, यानी कि जवाद अहमद सिद्दीकी के भाई का भी बड़ा इसमें सहयोग रहा, संपर्क रहा। उसके भाई का नाम अहमूद सिद्दीकी बताया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच का केंद्र बनी हरियाणा में फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को दिल्ली पुलिस ने समन भी भेज दिया है। चांसलर यानी कि जवाद अहमद सिद्दीकी को भी समन भेज दिया है दिल्ली पुलिस ने। यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी से जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ होगी, और यह पूछताछ अब कई बड़े तार खोलने का काम करेगी। इस पूछताछ में कई बड़े राज खुलने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा कनेक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का पूरा कनेक्शन जवाद अहमद सिद्दीकी से है। भले ही यूनिवर्सिटी से इनकार कर रही है कि हमारा जवाद अहमद सिद्दीकी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग है वो पूरा रूट देखने का काम जवाद अहमद सिद्दीकी करता है। इसीलिए अब समन भेजा गया है, जल्द ही उसे रिमांड पर लिया जाएगा, पूछताछ किया जाएगा। पूछताछ एक बड़ा सूत्र है। पूछताछ के बाद ही आदिल से जब पूछताछ हुई तो मुजम्मिल तक हाथ पहुंचा पुलिस का। मुजम्मिल से पूछताछ हुई तो उमर का पता लगा, और जब मुजम्मिल से पूछताछ हुई तो उसकी गर्लफ्रेंड शाहिद शाहीन के बारे में पुलिस को और एनआईए को पता लगा था। उसके बारे में आपको बता दूं, मैं यूनिवर्सिटी की फंडिंग को लेकर जांच करते हुए हैदराबाद से जावेद अहमद सिद्दीकी के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमूद सिद्दीकी को 25 साल से फरार चल रहा था। 24 साल पहले फरीदाबाद आया था, फरीदाबाद में आकर बसा, फरीदाबाद में कॉलेज खोला। उसके बाद से ही इसका भाई तो 1 साल पहले यानी कि 25 साल से फरार चल रहा है। उसका भाई भी उसके फ्रॉड में शामिल था। चिट फंड के बहाने करोड़ों की ठगी की थी। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट से उसका कोई लिंक है या नहीं, इसकी जांच अभी की जा रही है, लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लिंक जरूर होगा, ये हम कह सकते हैं। इसके साथ ही आज यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की कार्रवाई भी हो सकती है। ये इस वक्त बड़ी अपडेट मैं आपको दे रही हूँ कि यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की कार्रवाई हो सकती है, और उसका एक बड़ा यानी कि कहीं ना कहीं से कनेक्शन मैं ये भी मानूंगी कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फरीदाबाद पहुंचे हैं। तो ये तो माना जा रहा था, ये तो तय था कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी और इस टेरर मॉड्यूल पर भी अमित शाह आज अपनी इस बैठक से किस तरीके से हमला करेंगे। बेशक ये हमला डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, और वो देखा भी गया। आज अल-फलाह यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ भी हो सकती है। 78 एकड़ में बनी ये फरीदाबाद धोज गांव में अल-फलाह यूनिवर्सिटी, इसकी जांच भी की जा रही थी। किसने जमीन बेची, कितने में बेची, किसको बेची, आखिर क्या कारण था, और किस तरीके से पटवारी उस जमीन का पूरा मुआयना भी कर रहा था। और आज यहां तोड़फोड़ भी हो सकती है। आपने सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी देखा होगा कि बैन अल-फलाह यूनिवर्सिटी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता पर भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, और आज अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर तोड़फोड़ भी आपको हिंदुस्तान तहलका ही वो तोड़फोड़ अगर होगी तो हम वो दिखाएंगे लाइव आपको ग्राउंड जीरो से। हालांकि लगातार हम अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आपको लाइव कवरेज भी दे रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से उसका कोई लिंक, ये मैंने आपको जानकारी दे दी अभी। रेवेन्यू विभाग ने उस पूरी जमीन का मुआयना किया है जिस पर यूनिवर्सिटी बनी है। इसमें आया है कि यूनिवर्सिटी का कुछ हिस्सा अवैध तरीके से बनाया गया है, जिसे आज तोड़ा जा सकता है।
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर मैंने आपको बताई, बड़ी अपडेट मैंने दी। अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आज उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की ये बड़ी तस्वीरें आपको दिखा दूं मैं। यहाँ पर तमाम जो चीफ सेक्रेटरी है वो वहां मौजूद है। उपराज्यपाल जो उत्तर क्षेत्रीय इलाकों के उपराज्यपाल है, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल है, वो वहां इस वक्त पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर ये दिखाती है अभी तमाम शुरू होने से पहले ही सभी ने मौन रखा। नायब सिंह सैनी के साथ में आपको भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, गुलाब चंद कटारिया हैं, चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, वो दिखाई दे रहे हैं आपको। और यहाँ पर उन्हें मौन उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट में अपनी जान गंवा दी। और भारत को कुछ ही दिनों में सिर्फ एक बॉम्ब ब्लास्ट नहीं बल्कि दो, एक हादसा बताया गया और एक हमला था। अगर वो हादसा भी था तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उसमें भी हो सकता है कुछ साजिश रही हो। मैं बात कर रही हूँ नौगाम पुलिस स्टेशन की। और इस वक्त जो तमाम जो मेरे साथ व्यूअर्स जो इस वक्त जुड़ रहे हैं, आप मुझे एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा इस लाइव में। आपको क्या लगता है कि क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ताला लगना चाहिए? क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच गहनता से होनी चाहिए? क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी बैन होनी चाहिए? ये सवाल का जवाब आप मुझे जरूर दीजिएगा। और कुछ वक्त पहले अभी हमने एक लाइव भी किया था, जिस लाइव के दौरान तमाम कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि अगर अल-फलाह यूनिवर्सिटी बैन होती है, जब हम अपने छात्रों को यूक्रेन से लाकर जब मेडिकल की पढ़ाई भारत में करवा सकते हैं, तो जो एमबीबीएस के छात्र हैं उनके लिए भी हम दूसरा कोई अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। तो यदि किसी छात्र को ये संदेह हो कि उनकी पढ़ाई का क्या, तो उसके लिए भी भारत सरकार तैयार है पूरी तरीके से। क्या कुछ जानकारी और आ रही है वो भी मैं आपको बता दूं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जावेद अहमद सिद्दीकी की एक फोटो भी हमारे पास आई है, मैं आपको वो फोटो भी दिखाना चाहूंगी। ये वो फोटो है, एक बार इस पर ध्यान दीजिए आप। ये वो फोटो है, ये उसी चांसलर और उसी मालिक की ये फोटो है। किस तरीके से जावेद अहमद सिद्दीकी करोड़ों अरबों की स्कीम से लेकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, और ये पूरा तार कहां से शुरू हुआ, कहां तक खत्म हुआ, तमाम चीजें मैंने आपको बताई भी थी पहले और दोबारा मैंने आपको बताई अभी कुछ जानकारी के मुताबिक सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि कैसे हरियाणा की कांग्रेस सरकार के वक्त, जैसे भूपेंद्र हुड्डा सरकार, जब भूपेंद्र हुड्डा उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तब कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी गई थी अल-फलाह कॉलेज को। और उसी वक्त किस तरीके से कोड़ी के भाव में ये जमीन खरीदी गई थी। हालांकि कितना वो भाव था, क्या था, वो भी जैसे ही जानकारी और मेरे पास आएगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। लेकिन फिलहाल आज की ये बैठक अहम है। इस वक्त तस्वीर